बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली यूडीसी और एलडीसी की प्रेपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज हम एमसीक्यूज़ करने लगे हैं मोस्ट रिपीटेड 150 से लेकर तकरीबन 230 तक मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। इससे पहले मैं 150 एमसीक्यूज़ करवा चुका हूं और ये सारे के सारे रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। वो स्टूडेंट्स जो एलडीसी यूडीसी का टेस्ट दे के आए हैं उन्होंने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उससे हमने ये कलेक्ट किए हैं। तो ये अगर आप ये 3 पार्ट्स बनेंगे वीडियो के, पहले 2 वीडियो में मैं ये कवर किया है, आज इंशाल्लाह हम ये इतने कवर जो है इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आप ये 3 पार्ट्स टोटल देख लेते हैं तो आपका एलडीसी यूडीसी का तकरीबन 50% सिर्फ इन 3 वीडियो से ही कवर हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे नोट्स हैं उससे तो आपका 100% ही हो जाएगा और इसमें अभी हमारी 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। तो वो आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि आप वो किस तरह अवेल कर सकते हैं। खैर, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारा इंटेलिजेंस का है। अब इसमें क्वेश्चन में आप गौर से देखें कि क्या पूछा गया है। 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 3 इज इक्वल टू 4 9 4 3 क्या इक्वल किसके इक्वल होगा। अब हम इसको अगर सोल्व करें तो आप देखिएगा कि 2 और 2 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या बन गया, 4 बन गया। चले जी, मैं लिख दिया 4। फिर इस 2 को जो है ना आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो मैं फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर 4 बन गया। तो 4 और 4 ये 44 बन गया, ठीक है। मतलब आपस में प्लस नहीं किया, बस 2 4 इसमें ये जोड़ दिया हमने। उसके बाद आप ये वाला देखें, अगेन अगर मैं इसको करता हूं तो ये मैं क्या करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इस 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह आप ये करें जी, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरह हम इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 169 जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आई थिंक सो आंसर भी दिया होगा तो 169 किस तरह बना वो हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ़ अ मैन सैलरी, एक आदमी की जो सैलरी है वो 5000 है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो कितनी सैलरी है उसकी, 5000 एंड गवर्नमेंट टैक्स के स्पेल भी रॉन्ग लिखे हुए हैं जी। इस 5% हाउ मच इज द सैलरी आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। कितनी है उसकी सैलरी, 5000। कितना है टैक्स, 5%। तो 5% टैक्स हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम परसेंटेज किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1/100। तो ये 100 के जो है ये इस 2 0 के साथ कट जाएंगे, 50 बच जाएगा। 50 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 5 5 25 यानी कि, और ये 0 इसके साथ आ जाएगा तो 250। 250 जो है वो उसका क्या बन जाता है, वो उसका टैक्स है जो उसने पे करना है। अब जब टैक्स पे करेगा तो उसकी सैलरी कितनी है, तो सिंपल सा है कि 5000 तो उसकी सैलरी है, उसमें 250 टैक्स जो है ना जब हम माइनस करेंगे तो ये 4750 तकरीबन जो है हमारे पास बच जाएगा। यानी 4750 रुपीज है वो उसकी सैलरी है आफ्टर द टैक्सेशन। अब कितना हो गया, 4750 रुपए। अगर हम इधर आंसर देख लेते हैं, इधर आंसर भी होगा, बिल्कुल सेम आंसर है। और किस तरह मैंने निकाला, 5%। ये एक ना रूल होता है, हम मेथड्स वगैरह अपनी क्लासेस के अंदर करवाते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो परसेंटेज होती है हमने 2 0 फाइंड करने होते हैं और 2 0 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो परसेंटेज वाले होते हैं, 1/100% वाले। तो मैंने इसलिए ये 2 0 क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी थी उसके साथ परसेंटेज था तो इससे कट हो गए। अगर मैं पूरा मेथड आपको बताऊँ तो ये इस तरह होगा, हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन 5 और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 100% और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 1000। 2 0 इस 2 0 से कट जाएंगे और इसको हम 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 और 250 हम माइनस कर देंगे 5000 से। तो टैक्स कटने के बाद हमारी जो सैलरी बनेगी वो 4750 बनेगी। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ही यूजुअली माई हेयर। अब इसमें कौन सा ये ऑप्शन आता है, ये आपके पास ABC जो है ऑप्शन दिए गए। अब यूजुअली जो है वो एक चीज़ को, हैबिट्स को शो करता है, हैबिट्स को, आदत जो होती है आपकी। मैं बड़ा सिंपल समझा रहा हूँ आपको, कोई उस तरह की यहाँ पर वो कैब यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेट्रो और इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो हैबिट होती है ना आपकी, वो प्रेजेंट के अंदर होती है, आप उसको करते रहते हो, ठीक है। जो भी हॉबी है या हैबिट है। तो यहाँ पर देखें, अगर यूजुअली का वर्ड आपको हैबिट को शो कर रहा है तो क्या आएगा, कट्स। ये वाला कट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ही है, ही शी, इट के साथ क्या होता है, SES का हम जो एडिशन करते हैं। कटिंग तो बिल्कुल नहीं बन सकता, कटिंग तो है जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पर फॉल्स। तो कट्स आएगा, ही यूजुअली कट्स माय हेयर, ठीक हो गया। मैं यूजुअली को मेंशन कर रहा हूँ, यूजुअली की वजह से हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया। उसके बाद ये परसेंटेज की क्वेश्चन है कि 55% ऑफ 320। तो ये किस तरह जी इसका आंसर बनता है। अब आपको पता होगा, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो 0 तो कट जाएगा, सिंपल सा काम है। और एक रूल होता है कि 2 0 फाइंड करने होते हैं। जब 2 0 ना हो
मतलब 10 और 10 ना हो तो हम पॉइंट लगाते होते हैं। अगर 10 है तो क्या लगाएंगे हम, पॉइंट यानी कि डेसिमल लगाएंगे। ये एक रूल होता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 1/100 के होता है, तो 1 0 तो है, बट 1 0 ये जो 10 वाला है इसकी वजह से हम एक पॉइंट लगाते हैं। 2 0 होने चाहिए बट यहाँ पर 1 0 है। तो मैं 55 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल, किससे? मल्टीप्लाई बाय 32 से। 0 तो कट गया ना, तो 5 2 10 और 5 3 15 और हमारे पास ये वाला बन गया, तो ये 17 बन गया। इसी तरह 5 2 10 आ गया और 5 3 15 और एक ये बन गया, बल्कि 15 में हमने 16 जोड़ना है, यहाँ पर भी 16 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसमें प्लस करें तो कितना बन जाएगा? ये 6 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा और ये 1760 बन गया है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपके पास 1 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाते हैं। बैकेंड से एक डिजिट को स्किप करके पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट लग गया, तो ये 176 जो है 176 आंसर बच गया। ठीक है, ये इस तरह होगा। पॉइंट लगाना लाजमी है क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। ये हमारे पास आई थिंक सो इतना ही क्वेश्चन। ये कुछ ऑप्शंस हैं, मैं इसको आपको दोबारा भी करवा देता हूँ। ऑप्शन में ये हमारा राइट जो है वो ये वाला है। ठीक है, अगर आप टोटल करना चाहें तो आप टोटल भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे आप? 55 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 320, बल्कि इस तरह नहीं है, हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 320। तो आप इस 0 से 0 को काट दें, फिर हमारे पास 32 को 55 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो कितना बना था हमारे पास? वो बना था 1760। नीचे क्या है? 10 है। ठीक है, तो क्या होगा? आप यूँ समझ लें कि चले इस 0 से 0 को काट दें, फिर भी 176। अगर आपको वो रूल समझ नहीं आया तो आप इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया। चलें जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज वाला है। अब इसमें भी आपको नज़र आ रहे हैं कि 2 0 है, तो मैं क्या करूँगा? 2 0 काट दूंगा। सिंपली मैं 45 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा जी? 90 और 91 35 आंसर आ जाएगा आई गैस। ये 135 है वो इसका आंसर है। हम देखते हैं जी, ये ऑप्शन है हमारे पास, तो ये 135 हमारे पास सी वाला जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है कि 3 एग्स हैं, 3 अंडे अगर आप 3 मिनट में बॉईल करते हो तो 6 अंडे आप कितने मिनट में बॉईल करोगे? कितने मिनट में करोगे? 3 मिनट में ही करोगे। क्यों? क्योंकि जो एग को जो बॉईल करने का टाइम होता है वो सेम ही रहेगा। आप 1 अंडा डालें, आप 10 डालें, आप 20 डालें, आप 50 डालें, बट टाइम जो है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखें ना, अब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास जो है ना वो आप यूँ समझ लें, यहाँ से जो है ना वो आग जल रही है और यहाँ पर जो आपने एक बीकर सा जिसमें आप अंडे रख रहे हो, आप देखें यहाँ पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, तो सेम टाइम में भी जो है ना वो 3 मिनट लगते हैं। अगर वो कह रहा है 3 मिनट लगते हैं तो 3 मिनट में वो बॉयल हो रहे हैं। अगर इसी में आप और मज़ीद डाल दो जितने मर्जी, तो 3 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, आप एकदम 3 रख दो या आप 6 रख दो, तो सारे एक सेम मिनट ही लगेगा। तो ये 3 मिनट्स जो है ना वो इसका आंसर है। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली पोस्ट एलडीसी यूडीसी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार प्रोजीनियस स्टूडेंट आपके पास लेकर आया है लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड नोट्स, जो कि नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट इंटेलिजेंस, जिसमें इंक्लूड होगा वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे जी एकेडमिक के। और ये एकेडमिक के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान के नेवी के वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करके आए हैं उन्होंने हमें ये बताए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं डेफिनेटली एकेडमिक आपका पास हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी मॉक टेस्ट सीरीज, जो आप घर बैठे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ 2 स्पेशल व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हम इस चीज़ की 100% आपको गारंटी देते हैं कि जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा। तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, और इन नोट्स की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है। आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है 180 वाला क्वेश्चन। 180 में देखिएगा कि कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब ए के बाद जी है, तो मैं देखता हूँ ए के बाद उसने बी सी डी ई है, एफ है, तो कितने उसने जो है ना वो स्किप किए हैं। मैं यहाँ पर सही लिख देता हूँ, बी सी डी ई और एफ के बाद जी है 1 2 3 4 5। ठीक है, जी के बाद एल आया है, बी सी डी एफ जी एच, जी के बाद एच, फिर आई, फिर जे, फिर के। ठीक हो गया। अब हमारे पास कितने उसने स्किप किए हैं? 2 और 2 4। ठीक है, एल के बाद एम एन ओ, चले अब 3 स्किप कर गया। पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्यू, फिर आता है आर, फिर 2 स्किप कर गए, आर एस टी। टी के बाद क्या आएगा जी?
आर के बाद पी, यहाँ पर ए कितने उसने स्किप किए हैं, 2 और 2 4 5, यहाँ पर उसने 4 स्किप किए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या आएगा हमारे पास, टी आएगा, और टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आंसर आ जाएगा। यहाँ हम एक स्किप करेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ कितने स्किप किए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम 1 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला लिख देंगे, तो यू इसमें आंसर बनेगा। आप चेक कर लें जी, यहाँ पर शायद आंसर लिखा हो तो यू आंसर बना। वो मैं किस तरह बना वो आपको बता दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई आपके आते हैं केमिस्ट्री के या जनरल साइंस आप इसको कह लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास किस तरह बनेगा। कार्बन के हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। तो ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो ये 32 बन जाएगा। 32 में हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया 44। तो इसका जो हमारे पास बन जाता है ना 44 नहीं, यहाँ पर 10 ऐड किए तो 40, बिल्कुल 44 बन गया। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है। मैंने आपको बता दिया 44 ग्राम्स, ठीक हो गया। किस तरह, कार्बन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 16 है, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल है या जो भी है, मैं इसको ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के 2 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि पाकिस्तान टेस्टेड हिज एटॉमिक बॉम्ब ऑन विच डेट, कब पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक जो है ना वो टेस्ट किए थे। ये डेट तो रॉन्ग लिखी हुई है, ये 1998 के अंदर हुए थे 28 मई को, और इसको आपने याद रखना है कि यौम तकबीर भी कहते हैं, ठीक है। यौम तकबीर का जो है ना वो डेट पूछ लेते हैं। और ये भी फिर क्वेश्चन आता है कि जी ये हुए कहाँ पे थे, ये चागी में हुए थे। बाज़ का तो वो डिस्ट्रिक्ट पूछता है डायरेक्ट, फिर वो पूछ लेता है कि प्रोविंस बताओ, तो आपने याद रखना कि ये कहाँ पर है जी, बलोचिस्तान में है। और उसके साथ साथ वो पूछता है कि इंडिया ने कब किए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। साथ में इंडिया ने जो किए थे वो 1974 के किए, कहाँ पे किए थे, पोखरान के इलाके के अंदर। तो ये हमारे पास जी आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर आप नेवी के ये जीके वगैरह याद रख रहे हैं तो कभी भी सिंगल एमसीक्यूज को याद नहीं करना, उसके इर्द गिर्द जितना टॉपिक होगा सारा कवर करना। जैसे एटॉमिक ब्लास्ट है तो उसमें मैंने आपको एक एमसीक्यूज किया, 28 मई को यौम तकबीर कहते हैं। फिर मैंने बताया कि चागी, फिर बताया बलोचिस्तान, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडिया वो 1974 के अंदर किए, कहाँ पे किए थे, पोखरान के इलाके के अंदर। तो ये वाली आपने सारी चीज़ें अराउंड अबाउट याद रखनी। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ये आप बुक्स के अंदर देखते हो 7,96,096 किलोमीटर, ये गलत है। वैसे 8,81,000 एंड समथिंग है, तो वो अभी अपडेट किया गया। अगर ये आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 8 लाख वाला आपने लगाना है, जिसमें आई थिंक सो वो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो वो 80 लाख बनता है, 8 लाख, ठीक है, और 81,000 जो है ना वो इस तरह आपने इसको याद कर लेना अगर लेटेस्ट हो तो, नहीं तो यही चला रहे हैं सारे। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो कौन सा जी, पंजाब। और इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि पंजाब तो हमारे पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला कौन सा है, वो है, अगर सबसे कम वाली बात करें तो वो बलोचिस्तान है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, बलोचिस्तान में भी यू आता है तो आप स्पेल देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द सेंट्स, वलियों का शहर किसको कहता है, सूफियों का शहर किसको कहा जाता है, मुल्तान। और मुल्तान के बारे में एक और आता है कि मैंगो के हवाले से जो एक फेमस हमारा सिटी है वो कौन सा है, वो भी मुल्तान है। मैंगोज के हवाले से भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2 इन मीटर्स, तो वो 8,611 है। और अगर माउंट एवरेस्ट की पूछें तो वो 8,848 है, तो वो भी आपने याद रखनी है। विच सिटी इज़ नोन एज द गेट वे ऑफ पाकिस्तान, तो वो है जी कराची। उसके बाद विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस इन पाकिस्तान, संतरों के शहर जो है वो सरगोदा है। अब देखिए ना, अब आपको याद आ रहा है, थोड़ा सा गैस कीजिएगा कि सिटी कौन कौन से किस नाम से मशहूर है, किस वजह से मशहूर है। ये देखिए 2-3 जो है ना वो इकट्ठे हमारे पास एमसीक्यूज आए हैं, तो ये भी आपने सारे जो है ना वो याद रखने हैं, ठीक है। देखिए सिटी ऑफ सेंट्स हो गया, तो जैसे आता है जी सिटी ऑफ लाइट्स किसको कहते हैं, तो वो भी कराची को कहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स भी पूछा गया है, तो ये आपने सिटी को किस नाम से मंसूब किया जाता है वो वाला, ओल्डेस्ट सिटी कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, और प्रोविंसेस, ये सारा कुछ आपको पाकिस्तान की ज्योग्राफी तो पता होनी चाहिए। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वो पंजाबी है। विच पोर्ट लोकेटेड इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के अंदर जो पोर्ट है वो गवादर। अब गवादर के बारे में आता है किसको हमने किससे बाय किया था, वो ओमान से किया था। फिर कब किया था, आई थिंक सो इन 1958 में किया था।
और कितने डॉलर में किया था, वो भी कोई $2 मिलियन या समथिंग है, वो भी आपने याद करना है। व्हेन वाज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड। अब देखें यहाँ पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आ गया, इससे पहले वाला कौन था 1962, इससे पहले वाला कौन था 1956, फिर और उसको एब्रोगेट किसने किया, सिकंदर मिर्ज़ा ने। उसके बाद फिर मार्शल लॉ जो लगाया वो अयूब खान ने, फिर जो 4 मार्शल लॉ लगे, ये सारे आपको डेट्स वगैरह, जनरल ज़िया हो गया, मुशर्रफ हो गया, और उसके अलावा हमारे पास अयूब खान हो गया, ये सारे मार्शल लॉ आपको जो है ना याद होने चाहिए, उनकी डेट्स। वेयर इज़ द मीनार पाकिस्तान लोकेटेड, आप लोगों को पता लाहौर। अब पूछते हैं जी उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो आई थिंक सो है 70 मीटर है, जिसमें 230 फीट बनते हैं, ठीक है, वो भी आपने देख लेना है। उसके बाद हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन, वो आप सारों को पता है, कायदे आज़म। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो कराची के अंदर आ गया। विच प्रोविंस हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन पाकिस्तान, मैं आपको बार बार कह रहा था कि प्रोविंस का एरिया कितना है, और उसके अलावा उसका जो है ना प्रोविंसेस की डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोविंस पॉपुलेशन के वाइज में किस नंबर पे आता है, एरिया के लिहाज से किस नंबर पे आता है, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स को भी आपने देख लेना है। ये आपका जो है ना वो ज्योग्राफी बलोचिस्तान। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा जो प्रोविंस में जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है वो है चागी, बलोचिस्तान के अंदर है। उसके बाद आया था कि व्हेन वाज द नेम ऑफ वेस्ट पाकिस्तान चेंज टू पाकिस्तान, मतलब कब पाकिस्तान का जो वेस्ट पाकिस्तान से चेंज करके पाकिस्तान अकेला रखा गया 1970। इससे पहले 1 यूनिट था, ठीक है, 1 यूनिट सिस्टम में ये था कि सारे प्रोविंसेस को, और ये ईस्ट और पाकिस्तान बना हुआ था, फिर हमारे पास ये अकेला पाकिस्तान बन गया। विच पाकिस्तान फीमेल वन द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014, ये हमारे पास मलाला यूसुफजई हैं, और इनको किसकी वजह से मिला था ये भी पूछते हैं। वो उसने बताया हुआ कि पीस की वजह से मिला था। कब मिला था? 2014 के अंदर। फिर वो पूछता है कि टोटल पाकिस्तान में कितने नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं, तो उसका आंसर है 2। और फिर वो पूछता है कि किस किस को मिले हुए हैं, 2000 को मिला, इससे पहले भी एक मिला है, वो 17 जो है ना वो 1979 के अंदर वो मिला है डॉक्टर अब्दुल सलाम को, ठीक है। और मिला किसकी वजह से भी ये भी पूछता है, डॉक्टर अब्दुल सलाम आप लिख दीजिए। और फिर वो मिला किसकी वजह से है, वो मिला है उनको फिज़िक्स की वजह से, ठीक है। उन्होंने 2 साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक फ़िज़िक्स की जो थ्योरी थी उसके ऊपर काम किया था, जिसकी वजह से उनको मिला। व्हाट इज़ द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान, वो शुगर केन, गन्ने का रस। उसके अलावा पूछता है जी ट्री कौन सा है, देवदार। पूछता है जो हमारे पास जो आ जाता है फ्रूट, वो मैंगो है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो वो हमारे पास 1947 30 सितंबर को बना। विच पाकिस्तान सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन सा? फैसलाबाद, बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है। बट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, तो वो हमारे पास कौन सी है? ज़ियारत है। विच चार्ज इज़ प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा होता है? पॉजिटिव। इनको कैटाइन और एनाइन भी कहते हैं। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव और एनाइन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। जब वो एक चला जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर, कौन से जो है वो ईयर में बनी थी? अच्छा 1906 में बनी थी, लेकिन कहाँ पर बनी थी? ढाका के अंदर, ये याद रखिएगा, ढाका के अंदर बनी थी। फिर ये जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, कायद जो है जिन्ना जो थे, उन्होंने ये कब इसको ज्वाइन किया कायद ने? इन 1906 के अंदर। फिर वो प्रेसिडेंट इसके कब बने? तो प्रेसिडेंट भी आप देख लें जी, प्रेसिडेंट वो कब बने थे? तो वो बने थे 1916 के अंदर। ये वाला आपने 2 डेट्स बार बार पूछी गई हैं, इनको याद रखना है। पाकिस्तान ज्वाइन IMF इन विच ईयर, वो 1950 के अंदर। कंप्लीट द गिवन सीरीज, इसके अंदर बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। किस तरह जी? ये हमारे पास देखें 1 के अंदर 9 प्लस किया तो हमारे पास 10 आ गया, 10 के अंदर हमने 9 प्लस किया तो 19, 19 के अंदर हमने 9 प्लस किया तो 28, 28 में हमने जो है वो प्लस किया 9, फिर हमारे पास कितना आ गया? 37 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर था। हमने सारों में 9 9 प्लस करते जाना। नासा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री, तो वो अमेरिका है। फर्स्ट मटेरियल लॉ वाज मार्शल लॉ, सॉरी ये मार्शल लॉ लिखना था। मार्शल लॉ वाज इम्पोज इन विच ईयर? इन 1958 के अंदर। तो ये किसने लगाया था? ये आप याद रखिएगा कि जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे, उन्होंने ये मार्शल लॉ लगाया। फिर वो ये भी पूछते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था वो कौन से थे? तो वो भी हमारे पास जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ही थे, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, बाद में अयूब खान ने जो है ना इनको डिसमिस कर दिया। हु इज़ द ओनली 1 पर्सन इन पैफ हु रिसीव निशान हैदर, पाकिस्तान एयरफोर्स में
कौन एक अकलौता बंदा है जिसको निशान हैदर मिला, वो राशिद मिन्हाज थे। कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया आप सारों को पता जी न्यू दिल्ली है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस का यूनिट कौन सा होता है? पास्कल। स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा। अगर स्ट्रेस का यूनिट पास्कल है मतलब प्रेशर का जैसे यूनिट होता है, क्योंकि स्ट्रेस हम किसी चीज़ को खींचते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेन एक सिर्फ क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये याद रखिएगा। मादर मिल्लत आप सारों को पता जी फातिमा जना को कहते हैं। विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। अब आपने माउंटेन रेंजेस भी याद करनी है, ठीक है। जैसे केरथर माउंटेन्स है आपके मशहूर, कोई सुलेमान जो है ना वो, और केटू कौन सी माउंटेन में आता है। फिर हमारे पास जो मार्गला हिल्स है वो किसकी एक्सटेंशन है, वो आपको पता होना चाहिए। 3-4 ही हैं, वो याद कीजिए, नहीं तो हमारे नोट्स में मिल जाएंगी। इन द लाइन ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इन द लाइन ऑफ फायर ये नाम है, टाइटल है, और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये परवेज़ मुशर्रफ ने एक बुक लिखी जिसमें वो अपने बारे में लिखते हैं, वो पढ़िएगा, मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग लेवल की है। वो बताते हैं कि जैसे वो पेड़ पे चढ़े और फिर गिर गए और वहाँ पर जो है फिर बच गए। इसके अलावा जब वो किसी आर्मी में थे तो 1-2 बार उनके ऊपर अटैक्स हुए, तो लगता था कि अब एंड है 100%, बट उस पर फिर बच गए। तो वो काफ़ी मिरेकल चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं, वो आप देखिएगा कि खुदा कहाँ कहाँ पे आपकी मदद करता है, और अल्लाह का बड़ा जिक्र किया उन्होंने। विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान देवदार, ये आपको पता है। हन्ना लेक इज़ लोकेटेड इन, ये हमारे पास कोयटा में है, बलूचिस्तान में। इब्न बतूता जो है वो कहाँ पर, किन कंट्री में? मोरक्को में पैदा हुए। और द पुलिस मार्टायर्स डे, पाकिस्तान कब ऑब्जर्व करता है पुलिस मार्टायर्स डे को? 4 अगस्त को। उसके बाद जी जहांगीर खान इज़ द फेमस प्लेयर ऑफ विच गेम? स्क्वाश के प्लेयर है, बड़ा मशहूर है, MCQ है, हर जगह पे आया होता है। सियाचिन ग्लेशियर इज़ द सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज? देखिए फिर माउंटेन रेंज आ गया ना, कोई कैरोकोरम। तो ये रेंजेस लाजमी याद कीजिएगा। किंजर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? ठट्टा। और ये किंजर लेक के बारे में एक और आता है कि ये पाकिस्तान की जो है ना वो सबसे बड़ी लेक है, कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, ये पूछता है वो, कि पाकिस्तान की सबसे आर्टिफिशियल बड़ी लेक कौन सी है? वो किंजर लेक है। फिर वो पूछता है कि चले आर्टिफिशियल पूछ ली, फिर वो कभी कभी नेचुरल लेक जो है वो भी पूछता है। तो नेचुरल लेक हमारे पास कौन सी है? वो मंचर लेक है, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेट है? आई थिंक सो ये भी सिंध में ही है। तो ये भी आपने मंचर लेक जो है उसको भी याद रखिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सारी याद करनी है, सिर्फ एक एक चीज़ ना कीजिएगा। जो गुड्डू बैराज है वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया? वो रिवर सिंध है। बैराज 4-5 बड़े मशहूर हैं, कब कब कंस्ट्रक्ट किए गए और किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किए गए वो याद रखने हैं आपने। हु रोट बुक इफ़ आई एम असैसिनेटेड? मैं अगर कत्ल कर दिया जाऊँ, जुल्फ़कार अली भुट्टो। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान। हु चूज़ द नेम ऑफ, ये सिविल अवार्ड है, बाकी निशान हैदर किसका है? वो हमारे पास मिलिट्री अवार्ड है। हु चूज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान? चौधरी रहमत अली। नाउ और नेवर के पम्फलेट में। हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान हु रिसीव्ड निशान हैदर? कैप्टन सरवर शहीद। पहले हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एक ऐसा पर्सन अकेला जिसको निशान हैदर, वो राशिद मिन्हाज, और जो सबसे पहले जिनको निशान हैदर दिया गया वो कैप्टन सरवर शहीद थे। विच कंट्री वन क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफी 2017? पाकिस्तान। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो वो हमारे पास जाहिद हुसैन आ गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, हमारे जो MCQs पाकिस्तान में आते हैं वो अक्सर जो पूछा जाता है कि ट्रॉफी फला चीज़ किसने जो है ना वो विन की, उसमें जितने भी MCQs होते हैं 99% उसमें इंडिया का आंसर नहीं लगाना, क्योंकि वो अक्सर इंडिया के आंसर वो देते ही नहीं है। कोई ऐसा एक ऐसी चीज़ जिसमें उनकी अचीवमेंट हो उसको प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। तो मैंने जितने भी MCQs किए हैं तो पाकिस्तान है या फिर कोई और कंट्री है, बट इंडिया मिनिमाइज कर दिया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो वो जाहिद हुसैन है। हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक द रीच अर्थ? तो सूरज की जो लाइट है, रोशनी है, उस ज़मीन पर पहुंचती है 8 मिनट और 20 सेकंड में। अच्छा उसकी स्पीड कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसकी स्पीड होती है, मैं वैसे बता देता हूँ, आपकी 8 लाख तकरीबन होती है और 86,000 माइल, ठीक है, फी सेकंड। मतलब 1 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 8 लाख और 86,000 मील। ये 1 सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इतने स्पीड होने के बावजूद वो कितने मिनट लेती है पहुंचने में? तो आप इसको मल्टीप्लाई करें जी, 8 लाख है 1 सेकंड से, तो आप देखें कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो पहले 60 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा जी कितने हमारे पास जो है ना वो सेकंड है।
तो उसके बाद उन सेकंड्स को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 8 लाख से, तो वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस बन जाएगा। और इसी के बारे में बात की थी जी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उसने कहा था कि अगर एक बंदा 8,86,000 मील 1,86,000 सॉरी मैं 8 लाख कह रहा हूँ, 1,86,000 मील सेकेंड है, 1 लाख है सॉरी 1,86,000 माइल्स 86,000 माइल फी सेकेंड। एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल करी है? 1,86,000 मील फी सेकंड में। अगर कोई बंदा इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए जो टाइम है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विद द स्पीड ऑफ लाइट हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? कितने हैं जी? 7 कॉन्टिनेंट है। फिर इसके बारे में आता है जी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो लार्जेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट कौन सा है? बाय पॉपुलेशन और बाय एरिया वाइज क्या है? एशिया है। ये बाय पॉपुलेशन भी है और बाय एरिया भी है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर एक और चीज़ वो पूछता है ऑस्ट्रेलिया। फिर वो ये पूछता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्री है? एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ पाए जाते हैं जी। गैस करें कौन सा हो सकता है? तो वो हमारे पास अफ्रीका है। ठीक है। फिर वो एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सेम टाइम कॉन्टिनेंट भी है और सेम टाइम वो कंट्री भी है? तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है? तो वो भी हमारे पास क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सेम टाइम कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं बड़े आज़म हैं वो हमारे पास उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज है। इंपीरियल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, अच्छा ये आई थिंक सो गलत लिखा हुआ है। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है उसमें कार्बन के 6 होते हैं और उसके अलावा हाइड्रोजन के 12 होते हैं, O के भी 6 होते हैं। ठीक है, ये इस तरह फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, C6H2 और हमारे पास 12 होते हैं, 2 नहीं होते, तो ये 12 वाला ये ग्लूकोज का फॉर्मूला वो रॉन्ग लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि असलम हाइड हिमसेल्फ द टेबल। तो टेबल के नीचे वो उसने अपने आप को छुपाया, अंडर द टेबल यहाँ पर सही आंसर आएगा, एट ऑन नहीं आएगा। ही डिड वेल इन द टेस्ट, तो वेल यहाँ पर क्या है? अब देखिए वेल के पीछे क्या है? वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेल कर रहा है। तो वेल क्या हुआ? एड वर्ब, जो कि वर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है। ठीक है। उसके बाद विच वॉज द फर्स्ट कंट्री हो रिकॉग्नाइज पाकिस्तान? ईरान। शर्ट इज टू ड्रेस एज मैंगो इज टू, तो मैंगो फ्रूट्स में आता है। ठीक है, ड्रेसेस में शर्ट्स आती है तो फ्रूट्स में मैंगो भी आता है। कंट्रोल प्लस टी इज शॉर्टकट की यूज़ फॉर, शॉर्टकट लिखना तो फिर शर्ट लिखा हुआ है। तो क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो? कंट्रोल प्लस टी दबाते हो। ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेरियल नाउन? तो मिल्क है मेटेरियल नाउन। मैं आपको पता है ना वो जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि मटेरियल हो गया, आप मिल्क हो गया, लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, एयर होगी, ये सारे मटेरियल नाउन है। द कॉमन वैल्यू अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज, तो क्या है जी? इस्लाम हमारे पास एक सारों का कॉमन एक रिलीजन है। हाउ मैनी पाकिस्तान वन नोबेल प्राइज? वो 2 है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक मलाला यूसुफजई जो कि पीस की वजह से 2014 में मिला, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम 1979 में मिला और वो मिला फिज़िक्स की वजह से। स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो वो हमारे पास बलोचिस्तान है और एरिया वाइज ये सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जो है वो पंजाब है और इसमें जो चागी डिस्ट्रिक्ट है वो भी तमाम डिस्ट्रिक्ट से बड़ा है। देयर आर हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द 4th पीरियड? आप लोगों को पीरियड्स वगैरह का पता होगा, वो जो हमारे पास बने होते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो होता है वो के होता है और इसमें 2 होते हैं हमारे पास। उसके बाद जी हमारे पास के के बाद एल आ जाता है जिसमें 8 होते हैं। एल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एम आ जाता है जिसके अंदर 18 होते हैं। ये उसने 4th पूछा है के एल एम, तो 4th में आई थिंक सो 4th में 18 नहीं होते, 4th में हमारे पास एक ये 4th आ जाता है, के एल एम एन आ जाता है जिसमें हमारे पास 32 होते हैं। उसके बाद एक और आ जाता है उसमें के एल एम एन ओ आ जाता है, ओ के अंदर 50 होते हैं और 50 बिल्कुल। ओ के बाद आ जाता है हमारे पास के एल एम एन ओ के बाद आ जाता है पी के अंदर हमारे पास होते हैं जी आई थिंक सो आप देख लीजिएगा कोई 72 होंगे। फिर इसके बाद एक और आता है पी क्यू आता है, क्यू के अंदर हमारे पास 98 होते हैं। ये इस तरह चलता है। तो K1 है, L2 है, M3 है और N4 है। तो हमारे पास उसने पूछा हुआ है कि 4th पीरियड के अंदर, तो 4th पीरियड के अंदर हमारे पास 32 जो है ना वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये स्लाइड्स
मतलब मैं प्रोवाइड करता हूँ, आगे से स्लाइड्स बनवाता हूँ, तो उनको इतना कोई आइडिया मेरे ख्याल से नहीं रहता। तो जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मुझे पता चलता है। बनाना व्हेन रिप्ड, जब एक बनाना जो पक जाता है तो वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, उसको इथन कहते हैं। कैटाइन कैरिड विद चार्ज, तो वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। एनाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो जी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं करूँ तो हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर जो है ना वो एक्स होता है ऊपर, ठीक है, और जी होता है आई थिंक सो नीचे। तो जी हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है और एक्स एटॉमिक मास को शो करता है। उसके बाद हमारे पास आइस इज़ वेरी कोल्ड, तो कोल्ड क्या है, तो कोल्ड हमारे पास क्या है, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और वेरी क्या होगा, तो वेरी हमारे पास एडवर्ब होगा। ये भी ज़हन में रखिए, हो सकता था वो वेरी पूछ लेता। वेरी क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, वो एक एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को, सो दैट्स वाई वेरी यहाँ पर एडवर्ब होगा। और इसके बाद हमारे पास जो कोल्ड है वो एक एडजेक्टिव है, वो एक नाउन है, वो उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। 10 मैन अर्न 500 यूनिट्स ऑफ मनी इन 4 days, हाउ मच विल 8 मैन अर्न इन 6 days। चलें जी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि 10 आदमी जो है वो 500 रुपए कमाते हैं 4 दिनों में, तो 8 आदमी 6 दिनों में कितने जो है वो अर्न करेंगे। हम सबसे पहले निकालते हैं जी 10 आदमी, 10 मैन हैं, तो मैं यहाँ पर 10 मैन लिख देता हूँ, आप समझिएगा। 10 आदमी 500 यूनिट कमाते हैं 4 दिन में, तो मैं निकालता हूँ पर डे, एक दिन में वो कितना कमाते हैं। हम छोटा यूनिट निकालते हैं ताकि आसान हो जाए। तो पर डे में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 500 है, तो पर डे का मतलब ये होता है कि डेज को हमने डिवाइड करना है। डेज कितने हैं, तो डेज है हमारे पास 4, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 125 आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लें। फिर हमारे पास उसने क्वेश्चन किया है कि हाउ मच विल 8 मैन। अब हमारे पास डेज भी 6 है और आदमी भी कम है, तो 10 आदमियों को तो मैंने निकाल दिया पर डे में। 10 आदमी एक दिन में 125 यूनिट अर्न करेंगे, पर डे हो गया। लेकिन पर मैन भी तो हमने निकालना है कि पर मैन एक आदमी कितना कमा रहा है। 10 आदमी तो इतने कमा रहे हैं, तो एक आदमी कितना कमा रहा है वो आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा। अगर 10 आदमी एक दिन का 125 यूनिट कमा रहे हैं, तो एक आदमी कितना यूनिट कमाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास 125 ये आंसर आया था। तो हमने क्या किया, पर मैन निकालना, तो 10 मैन को हम, क्योंकि आदमी 10 हैं, जब मैंने पर डे निकाला तो मैंने डेज को डिवाइड किया। जब मैं पर मैन निकालूंगा तो मैं मैन को डिवाइड करूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5 आंसर। उसके बाद उसने पूछा है कि 8 आदमी कितना निकालेंगे। तो देखें एक आदमी कितना अर्न कर रहा है, 12.5, तो 8 मैन कितना अर्न करेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है। जब एक आदमी 12.5 कर रहा है तो 8 आदमी कितना करेंगे, वो 100 यूनिट कर लेंगे। चले, इतना पता चल गया कि 8 आदमी। लेकिन उसने बताया कि 6 डेज के अंदर हमने ये निकाला है पर डे का, ठीक है। ये पर डे है हमारा, एक दिन का। देखिए ना, पर डे मैंने निकाला हुआ, तो पर डे का वो बेचारे 100 यूनिट कमा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 6 डेज का कितना होगा। चले जी, 6 डेज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अब हमारे पास। 6 डेज का कौन सा का, पर डे वो 100 कमाते हैं, 6 डेज में वो कितने कमाएंगे, 600 यूनिट्स। तो सिंपल सा 600 यूनिट हमारे पास क्या है, आंसर आया। ये मैं थ्योरेटिकली आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वो रिपीट कर देता हूँ। पूछता है कि 10 आदमी जो है वो 500 यूनिट्स कमाते हैं 4 दिन में, तो मैंने 10 आदमी को के एक दिन में वो कितना कमाते हैं, तो मैंने इसलिए 4 को डिवाइड किया टोटल यूनिट्स के ऊपर, तो 125 आ गया। 10 आदमी पर डे का आ गया। फिर मैंने कहा कि पर मैन, एक आदमी जो है वो कितना कमाता है एक दिन के अंदर। 10 आदमी तो इतना कमा लेते हैं, लेकिन उसमें से एक अकेला आदमी कितना कमाता है, तो वो मैंने क्या किया, डेज को अब मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी जो आदमी है, क्योंकि पर मैन निकाल रहा हूँ तो 10 है, तो 10 पे इसको मैं डिवाइड किया तो 12.5 आ गया। ये हमारे पास आ गया कि एक आदमी एक दिन के अंदर 12.5 निकालता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अब एक आदमी का हमारे पास आ गया, हमें उसने पूछा कि 8 आदमियों का निकालना है, तो 8 आदमियों के लिए हम क्या करेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 आ गया। अब 8 आदमी एक दिन के अंदर कितना कमाते हैं, पर डे 100 यूनिट्स। लेकिन उसने पूछा कि 6 दिनों में, तो एक दिन में 8 आदमी अगर 100 यूनिट कमाते हैं तो 6 दिन में कितना कमाएंगे, तो वो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यार फेसिंग द अरेबियन सी, विच डायरेक्शन वुड इंडिया बी फॉर यू, मतलब इंडिया किस डायरेक्शन में होगा अगर आप अरेबियन सी पे, यहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ है, पता नहीं अब सही है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये वेस्ट है, ठीक है। अगर ये वेस्ट है तो फिर ये ईस्ट होगा, और मेरी राइट साइड पे क्या है, नॉर्थ है, और मेरी लेफ्ट साइड पे क्या है, साउथ है। तो पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान के जो ईस्ट है ना उस पर इंडिया है, ऐसे ही है। पाकिस्तान के ईस्ट पे क्या है, इंडिया है, और पाकिस्तान के जो साउथ पे है यहाँ पर वो क्या है, वो अरेबियन सी है।
तो वो पूछ रहा है कि अगर हम इस तरफ मुंह करके खड़े हों अरेबियन सी की तरफ, तो हमारे किस डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो इंडिया होगा। इंडिया तो वैसे ईस्ट पे रहेगा, आप जिस तरफ मर्जी चले जाए, इंडिया हमारे पास क्या रहेगा, ईस्ट पे रहेगा। लेकिन यहाँ पर साइड भी अगर बताएं तो अगर मैं अरेबियन सी की तरफ साइड करके खड़ा हूँ, मुँह करके खड़ा हूँ, तो मेरी लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो ईस्ट के साथ शायद वो उसने साइड भी पूछी हो, तो फिर वो लेफ्ट साइड बनता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे अभी क्या है, वो ईस्ट है, और ईस्ट पे क्या है, इंडिया है। तो आप इस तरह जो है ना, लेफ्ट साइड आई थिंक आंसर होगा, ईस्ट नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपको डायरेक्शन ड्रॉ करनी आती है तो आप इजीली इसको कर लेंगे। उसके बाद जी व्हाट विल कम नेक्स्ट सीरीज, तो ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इसमें नेक्स्ट किस तरह आएगा। तो आप इसमें देखेंगे कि 25 के अंदर हमने प्लस किए हैं, 25 में हमने प्लस किए हैं जी 9, ठीक है, तो ये 34 बन गया। अब इसके अंदर हमने प्लस किए हैं 18, तो ये हमारे पास बन गया। इसमें हमने प्लस किए हैं जी 27, तो ये बन गया। 27 में हमने प्लस किया जी इसमें 9 प्लस किए, ठीक हो गया। इसमें 18 प्लस किए और 9 प्लस किए, तो हमारे पास 18 प्लस किए, फिर 27 प्लस किए। अब हमने 36 प्लस किया, तो ये बन गया। अब इसमें आप 45 प्लस कर दें, तो हमारे पास ये आप खुद ही देख लें कि 9 प्लस कर रहे हैं, फिर 18 प्लस कर रहे हैं, फिर 27, फिर 36 है, फिर तो 9 के टेबल पे जा रहा है। 9 2 18, 9 3 27 और 9 4 36 और 9 5 45, ठीक है। तो आप इसमें 45 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 159। ये आप देख लीजिएगा। द मैन हुज, ये बल्कि देखना क्या सही है, जैसे मैंने आपको बताया है। वट मैन हुज रेजिडेंस इज नेक्स्ट टू मी नोज मेट द क्वीन। तो यहाँ पर एक इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसमें उसने वो पूछा है कि द मैन हुज रेजिडेंस इज नेक्स्ट टू मी, एक ऐसा आदमी जो मुझसे अगली गली में रहता है या बिल्कुल मेरे पास में रहता है, उसका अगला घर है। नोज हु मेट द क्वीन, वो जानता है कि क्वीन को कौन मिला है। तो हु आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है, क्योंकि नोज है और ये हमारे पास एक एक्टिव फॉर्म में आ जाता है कि हु, कौन मिला क्वीन से, तो हु आएगा, ठीक है। हु नोज, वो जानता है कि हु मेट द क्वीन, क्वीन से कौन मिला। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड, वो 10 to 500 तक हम उसको जूम आउट कर सकते हैं। व्हाइट हाउस रेफर्स टू, तो वो प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द USA उसको कहा जाता है। पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद के अंदर है। और उसके बाद MS एक्सेल को क्या कहा जाता है, स्प्रेड शीट्स, जिसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं सारे, आपके जितनी भी हमारे पास एक्सेल के चीज़ें हैं वो इसमें हम उसको स्प्रेड शीट कहते हैं। तो जी ये पाकिस्तान नेवी के कुछ मिक्सचर थे एकेडमिक के, जिसमें हमने कुछ मैथ के भी किए, उसके अलावा हमने कुछ इंटेलिजेंस का पोर्शन भी देखा, कुछ हमने करंट अफेयर, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी देखी, जनरल साइंस भी देखी। तो ये कुछ इस तरह के MCQs आते हैं। होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और अगर कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपने अगर इन चीज़ों को बाय करना है तो आप, मैंने बता दिया था कि वो नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अनाउंस होने वाली पोस्ट LDC UDC वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार प्रोजीनियर स्टूडेंट आपके पास लेकर आया है लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड नोट्स, जो कि नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट इंटेलिजेंस, जिसमें इंक्लूड होगा वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे जी एकेडमिक के। और ये एकेडमिक के वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान के नेवी के वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पास करके आए हैं उन्होंने हमें ये बताए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली एकेडमिक आपका पास हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी मॉक टेस्ट सीरीज, जो आप घर बैठे अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ 2 स्पेशल व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हम इस चीज़ की 100% आपको गारंटी देते हैं कि जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा। तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, और इन नोट्स की जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है। आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।